अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 12 चैप्टर यानी कि 12वां चैप्टर जो है उसकी 12 एक्स्ट्रा ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 12वां चैप्टर जिसके अंदर हमने क्या निकालना होता है, मीन, मीडियम और इन सारी चीज़ों को निकालना होता है। ठीक है, जिसका जो आज पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। सवाल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि केमिस्ट्री का जो है केमिस्ट्री की एक क्लास हो रही थी और उसके अंदर वो लैब के अंदर टेस्ट कर रहे थे। अब टेस्ट के अंदर उनके जो नंबर है तलबा के, वो कितने कितने आए और कैसे कैसे आए ये उन्होंने बताया हुआ है। ये नंबर्स की उन्होंने बताई हुई है रेंज के, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। और ये जो तलबा हैं उनके कितने कितने नंबर है, मतलब ये उन्होंने एक आपके सामने जो है एक स्ट्रक्चर जो है वो बना के रख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, 24 से 28 के दरमियान जो तलबा ने, जिन बच्चों के 24 से 28 के दरमियान नंबर आए हैं वो 3 तलबा हैं। इसी तरह 29 से 33 के दरमियान जो नंबर आए हैं वो 6 तलबा के आए हैं। इसी तरह 34 से 38 के दरमियान 12 तलबा के नंबर आए हैं। 39 से 43 तक के 23 तलबा के आगे। इसी तरह 44 से 48 तक के 15 और 49 से 53 तक या 53 तक 6 बच्चों के। और ये टोटल जो तलबा थे वो कितने थे, वो 65 थे। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्वेश्चन दे रहा है, हमें पहला सवाल दे रहा है। इसमें अब बलाई और जेरी, ये दो जो चीजें ना, ये आपको मस्त पता होनी चाहिए कि बलाई क्या होती है और जेरी क्या होती है। मैं आपको बताता चलूं, बलाई हद और जेरी हद ये क्या होती है। बलाई हद, अब आप इसको देखें ना तो इसके अंदर जो बलाई हद दी हुई है वो सबसे बड़ी रकम या जहां तक उन्होंने आखिरी इनसे तक कहा हुआ है वो होती है बलाई हद। तो इसके अंदर बलाई हद क्या है जी, इसकी है जी बलाई हद 28। ठीक है, और जो नीचे इसकी जेरी हद है यानी कि सबसे कम से लेकर कहाँ से शुरू हुआ वो और कहाँ तक हमने किया वो वाली चीज, तो जहां से शुरू हुआ वो कहलाती है जेरी और जहां तक हम गए वो क्या कहलाती है, बलाई हद कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है बलाई और जेरी का। अब वो क्या कह रहा है, आखिरी जमात की बलाई हद क्या है। अब ये पहली है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी। ये जो छठी है ना, ये हमारे पास है आखिरी। ठीक है, और इसकी बलाई हद क्या है, बलाई मैंने पहले बता दिया कि बलाई क्या होगी, तो सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी हद क्या है जी, यहाँ पर है 53 है। तो इसका पहले का जो आंसर है वो क्या है जी, 53, यानी कि ये इसकी क्या है, बलाई हद। ये इसकी क्या है, बलाई हद। अब वो दूसरा सवाल कह रहा है, उसके अंदर वो कह रहा है कि जमाती हद 39 से 43 में जेरी हद। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि बलाई और जेरी क्या है। अब इसमें आपने बताना है जेरी हद, तो जेरी हद जो 39 है वो कहलाएगी। तो इसकी जो जेरी हद होगी वो क्या होगी जी, 39 होगी। आगे वो कह रहा है जी जमाती हद 34 से 38 का दरमियानी नुक्ता। अब जो ये दरमियानी नुक्ता होता है ना, इसको हम कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका यार ये है कि इन दोनों को हम जमा कर दें और 2 पर तकसीम कर दें, यानी कि 34 और 38 दोनों को बलाई और जेरी हद दोनों को क्या करें, हम जमा करें और किस पे तकसीम कर दें, 2 पे। अब इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर जी, 8 3 12, 1 और 3 6 और 1 7, 72। और 72 को अगर हम 2 पे तकसीम करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 36। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 36 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो दरमियानी नुक्ता वो क्या कहला रहा है, इसका 36 कहला रहा है। ठीक है, आगे वो कह रहा है 29 से 33 और 44 से 48 के जमाती तादाद। अब जमाती तादाद क्या है, ये नीचे वाली जो है ये क्या कहलाती है, जमाती तादाद। नीचे वाली क्या कहलाती है, जमाती तादाद। तो आपने इसमें से क्या है जी, 29 से 33 की जमातियात कितनी है जी, 6। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है, मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर इसका क्यों आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 29 से 33 के दरमियान का जो क्या है जी, इसकी जमाती हद हो गई, इसकी जमाती हद है हमारे पास 6। ठीक है, और दूसरा जो है वो 44 से 48 के दरमियान की जमाती हद क्या होगी जी, वो हमारे पास 44 से 48 की जमाती हद है हमारे पास 15। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब नीचे वो कह रहा है मंदरजा जल बलाई तादाद तकसीम में जमाती हद की जसामत क्या होगी। अब ये जसामत क्या है आपने वो बताना है। अब वो क्या है,
वो 24 से लेकर 28 तक जितने हिस्से हैं ना, ये सारे क्या है, ये इसकी जिसामत होती है। ठीक है, जैसे 24, 25, 26, 27 और 28 ये कितने बन रहे हैं, ये 5 हिस्से बन रहे हैं। तो इसका आंसर जो जमाती हदूद की जिसामत है, यानी कि यहाँ पर भी 5 का फर्क, यहाँ भी 5 का फर्क, यहाँ मतलब ये सभी में कितने का फर्क है जी, 5 का फर्क है। तो वो 5 जो होगा वो इसका आंसर होगा, जो क्या होगा, वो इसका तादी तकसीम में जमाती हदूद की जिसामत होगा। ठीक है, इसके बाद आगे वो कह रहा है किसी जमात या ग्रोह में तुलबा की तादाद सबसे कम है। अब आपने बताना है कि ये तुलबा की तादाद किस ग्रोह में कम है, तो वो पहला ग्रोह है। ठीक है, तो वहां पर कितने हैं जी, 24 से 28 के दरमियान का जो ग्रोह है, इसके अंदर क्या है जी, तुलबा की तादाद सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है किस जमाती हदूद की ज़ेरी जमाती हदूद क्या होगी, जिसका जमाती तादी 15 है। अब आप देखिए 15 किसके अंदर है, इसके अंदर 15 है, और इसकी ज़ेरी जमाती हदूद क्या है, जिसकी ज़ेरी जमाती हदूद 44 है। तो यहाँ पर इसकी ज़ेरी जो होगी वो 44, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया, इसके बाद ये आंसर इसका हो गया, आगे ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका एक पार्ट रह गया, बोर्ड छोटा था तो मैंने कहा आपको वो बाद में लिख। अच्छा जी, वजह इसका जो आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पार्ट था वो रह गया था, अब उसको अगर हम शामिल करते हैं तो वो क्या कह रहा है, इसके अंदर वो ये बात कर रहा है कि उन तलबा की तादाद बताएं जिन्होंने 24 और 43 के दरमियान नंबर्स हासिल किए। तो अगर आप देखें तो यहाँ से 24 से लेकर और आगे कहाँ तक जी, 43 तक, यानी कि 43 तक जो है, 24 से लेकर 43 तक हमने बताना है कितने तलबा ने नंबर हासिल किए। तो अब ये 3, 6, 12 और ये 23 ये हैं वो तलबा जिन्होंने नंबर हासिल किए। तो इन सभी को हम जमा कर देंगे, तो 3, 6, 12 और 23, तो इनको जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 44। तो जो तलबा ने 24 से 43 तक नंबर हासिल किए वो कितने हैं जी, वो है 44। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 है हमारे पास। वो कह रहा है कि स्कूल के एक स्टाफ के लिए कुर्सियों की मरम्मत की जरूरत है। अब जो कुर्सियों की मरम्मत की जरूरत है, उन्होंने उनकी जो तादाद है वो हमें बता दी है। वो कितनी है जी, 1 से 145, 142, 43, मतलब ये सारी उन्होंने क्या बताई है, हमें तादाद बताई है। आगे वो कह रहा है कि इनकी आपने जमाती तादाद 8 बताने हैं। कितने लेने हैं जी, 8। अब लेने 8 कैसे है, वो मैं आपको ये वाला निकालने का तरीका बता देता हूँ। अभी मुझे आप ये याद रखो कि ये 8 होने चाहिए, यानी कि ये जो बॉक्स है ये टोटल कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि इनके तादी तकसीम जदवल बनाए और साथ में टैली मार्क बनाए। ठीक है, तो ये हमने चीजें भी साथ में बतानी है। ठीक है, अब इसका निकालने का तरीकाकार क्या, आप देखिए इसका निकालने का आसान तरीकाकार ये है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको और सबसे बड़ी वैल्यू उन दोनों को आपस में से माइनस कर दो, तो आपके पास एक रकम आ जाएगी। वो कैसे, अब देखो इसमें सबसे छोटी रकम क्या है, हमारे पास 144 है। इसमें सबसे छोटी रकम क्या है, 144, और इस पूरी जो सवाल है इसमें सबसे बड़ी रकम जो है वो 167 है। ठीक है, 144 और 167 आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना, ये आपके पास 23 आता है, क्योंकि अब ये 44 भी शामिल होगा तो ये टोटल बन जाएंगे 24। तो हमारे पास ये कितने बन गया है, 24। अब हमने जमाती तादाद कितने निकालने हैं, वो हमने 8 निकालने, कितने निकालने हैं, 8। तो हम क्या करेंगे, 24 को 8 पे तकसीम कर देंगे, तो 8, 24 को 8 पे तकसीम किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया जी, इसका आंसर आ गया जी हमारे पास 3। कितना आंसर आ गया जी, 8, 3, 24, तो 3 आ गया। अब हमने जो सेट या जो ये वाले तादी जदवल निकालने हैं वो कितने होना चाहिए, वो 3 के अदद से होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 144 यानी कि 44 से, 44, 45 और 46 ये 3 हमारे पास अदद आ गए। तो 44 से 46, फिर आगे 46 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसके बाद 47, 48 और 49, फिर आगे 50 से 52। ठीक है, मतलब आपने ये 3 का जो सेट है वो बनाते जाना। ठीक है, 150 से 152, 153 से 155, 156 से 158, और इस तरह 159 से 161 और 162 से 164 और 165 से 167 तक। ठीक है, तो ये आपके पूरे क्या बन जाएंगे, तादी जदवल या तादी तकसीम जो होगी वो इनकी बन जाएगी। अब हमने इसमें से निकालने हैं टैली मार्क। अब टैली मार्क क्या है, टैली मार्क निकालने से पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालें, यानी कि चेक कर लें कि इसमें से इतने तक कितने अदद आए हैं। अगर हम वो निकाल लेते हैं तो फिर हमारे पास टैली मार्क जो होंगे वो हमें करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि 44 से 46, 44, 45 और 46 ये जो 3 अदद हैं वो कितने और कौन कौन से आए। ठीक है, अब उनमें से कौन से, एक तो ये अदद हो गया,
145, 144, 145 और 146, एक ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 46 वाला 2 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखें तो ये 47 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 140, 40 का ये 3 हो गए। और इसके बाद ये 145, ये कितने हो गया जी, ये 4 अदद हो गए। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। अब टैली मार्क क्या है, टैली मार्क होता है इस तरह ये सीधी लाइनें लगाना, ठीक है। मैं टैली मार्क को आपको इधर बता देता हूँ कि ये निकाले कैसे जाते हैं। ये टैली मार्क होते हैं इस तरह, आपने सीधी लाइनें खींचनी है। अब मैक्सिमम 4 स्ट्रेट लाइनें खींच सकते हैं, जो 5वीं लाइन होती है वो इसको यहाँ से क्रॉस की जाती है, ठीक है। इसी तरह ये हो गए 5 के लिए, आगे 6, 7, 8, 9, फिर आपने 10 वाली लाइन जो होती है वो क्रॉस लगा लेनी होती है, ठीक है। इस तरह अगर जितने ये दिए हुए हैं, ठीक है, उस हिसाब से 5 पे आपकी एक लाइन क्रॉस होगी, दूसरे 10 पे क्रॉस जो होगी वो होगी, इस तरह जो 15 वाली होगी वो क्रॉस होगी। मतलब हर 5 के बाद जो आपकी एक लाइन होगी वो क्रॉस होगी, फिर आपने सीधी 4 लाइनें लगानी होती है। ये होता है टैली मार्क का काम। अब यहाँ पर हमारे पास कितने आए थे जी, 44 से 46 तक तादाद जो आई थी वो कितनी आई थी, वो 4 आई थी, ठीक है। तो अब इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसके 4 और चारों सीधी लाइनें आ गई। अब यहाँ पर क्रॉस वाली जो 5वीं लाइन है वो हमें उसकी लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे 147 से 149 तक, ठीक है, वो कितने हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जी 147 हमारे पास एक ये है, 148 दूसरा हो गया, और इसके बाद अगर हम देखें तो ये आ गया 149। तो ये 3 है, इसके अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तीनों जो होंगे, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 3, यानी कि ये 3 अदद आए, और इसके टैली मार्क कितने होंगे, इसके भी 3 लाइनें आपने सीधी लगा देनी है, वो आपका टैली मार्क हो जाएगा। अब आगे 150 से 152, 150 से 152 तक के दरमियान ये 52 वाला आ गया एक। उसके बाद हम देखें तो ये 2, 150 से 152 2 हो गया। उसके बाद 2 के बाद ये 3 और 4, 5, 6, 7, ये कितने हो गए जी, 7 हमारे पास हो गए। कितने हो गए जी, 7। अब देखना इसमें टैली मार के आ गया 1, 2, 3 और ये 4 सीधी लाइन है, और ये 5वीं हमने क्या कर दी, क्रॉस कर दी, ठीक है। ये 5 होगी, आगे ये 6 और ये 7 होगी। तो अब ये हमारे पास इसका टैली मार्क। अब आगे वाला 153 से 155 के दरमियान, यानी कि 153 से 155 के दरमियान कितने हैं, तो 1, 2, 3 के बाद ये 4 और ये 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी बन रही है 5, और यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं क्रॉस में आ जाएगी, ठीक है। अब 156 से 158 के दरमियान कितने आ रहे हैं, तो 156 से 158, 1, 2, 3, 4 और नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये टोटल 4 आ रहे हैं, तो 1, 2, 3 और ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 159 से 161 के दरमियान, तो 159 से लेकर 161 के दरमियान में, तो 1, 2, 3, ये 60 रह गया था, वही जो मैं कह रहा था, एक और आना है। तो ये जी टोटल हो गया हमारे पास 4 हुए, तो इसका भी 1, 2, 3 और ये 4 हो गए। अब 162 से 164 तक, तब इसके बनते हैं हमारे पास। अब रह कौन कौन से गए, एक ये तो आखिर वाले में जाएगा। अब रह गए हमारे पास, अच्छा जी, इसका जो 162 से 164 का ये एक ही रह गया, ठीक है। तो जो इसके अंदर आ रहा था वो एक ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक। और लास्ट पे जो हमारे पास 165 से 167 के दरमियान में एक ये रह गया और एक ये, तो ये दोनों रह गए, इसमें 2, तो यहाँ पर ये इसके टैली मार्क 2 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस नहीं आएगा क्योंकि 2 सीधी लाइन नहीं आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका तहदीद, ये टैली मार्क और ये रफ। अच्छा, अब इसके साथ उन्होंने एक छोटा सा आंसर क्वेश्चन और किया था कि आपने लास्ट वाले 3 जो जमाती हदूद है उनकी तादाद बतानी है। तो वो आपने ये वाली जो तादाद है 4, 1 और 2, वो आपने नीचे लिख देनी है, 4, 1 और 2। ये आपका जो लास्ट में उन्होंने पूछा हुआ ये उसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।